नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर है हमारा 02223001634। यहाँ पर आप हमें 02223001635 पर करें कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही हैं एक खास मेहमान ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के हाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार काफी हैप्पी वाले मूड में देखने को मिला। सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंक उछलकर 60,000 के पार बंद होने में रहा कामयाब। निफ्टी 119 अंकों की तेजी के साथ 17,743 के लेवल पर हुआ बंद। निफ्टी बैंक 518 अंक चढ़कर 42,636 के लेवल पर आज बंद हुआ है। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि निचले स्तरों से आज शानदार तेजी आई कैसे। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की दमदार शुरुआत की और अच्छे एक्शंस के साथ भारतीय बाजार खुलते हुए दिखे। हालांकि दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे और उसके अलावा एफआईएस की तरफ से शुक्रवार को बिकवाली के आंकड़े। इन सब के चलते ऐसा लग रहा था कि भारतीय बाजार ज़्यादा मजबूती न दिखाए, लेकिन शुक्रवार को रिलायंस के रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक, शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट मजबूत। तो आज नतीजों ने भारतीय बाजारों में जोश भरने का काम किया और पिछले पूरे हफ्ते लगातार छोटे से दायरे में ट्रेड करने के बाद भारतीय बाजारों ने आज ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ जाने की कोशिश की। बैंक निफ्टी पर तो आप कह सकते हैं कि एक और ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, जो कि 42,600 के ऊपर की क्लोजिंग का आज देखने को मिला। दिन की ऊंचाइयों पर 500 अंकों के फायदे के साथ बैंक निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुआ और निफ्टी भी दिन की ऊंचाइयों पर बंद होता दिखा। शुरुआत मजबूत हुई, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, छोटी सी रेंज में काफ़ी वक्त बिताने के बाद हमेशा की तरह, जो कि पिछले 4-5 दिनों से हो रहा है, दिन के दौरान निचले हिस्सों से रिकवर होकर बाजार आखिरी 1.5-2 घंटे में अच्छी मजबूती दिखाते हैं और निफ्टी ने भी आज यही किया। फिर से हफ्ते भर बाद निफ्टी आज 17,725 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो कुल मिलाकर एक अच्छी रिकवरी और अच्छी मजबूती वाला सेशन। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी शुरू हो चुका है, काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली। हालांकि ग्लोबल सपोर्ट आज नहीं था, लेकिन भारतीय बाजारों ने अपने संकेतों के दम पर पिछले हफ्ते की सुस्ती और साइडवेज मूवमेंट के बाद आज एक ब्रेकआउट देने की ठानी है और एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बाजार बढ़ते हुए नजर आए। और आइए अब आज के एक्सपर्ट का हम रुख कर लेते हैं। हिमांशु, बाजार लग रहा है कि अच्छे मूड और माहौल में है और कुछ नतीजों ने भी एक अच्छी बैकिंग दी बाजार को। फिलहाल हफ्ते का तो शुरुआत ही है, बाकी दिनों के लिए बाजार का क्या मूड माहौल आपको नजर आ रहा है? एक ट्रेंड सेट हो गया है क्या? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, हमने देखा था कि पिछले पूरे हफ्ते बाजार ने एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेशन दिखाया और आज हमने देखा कि जब बाजार आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के बाद जिस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आए, हालांकि इनिशियल गैप अप जो मिला उसमें बाजार में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन जो ड्यूरिंग द डे स्क्रीन पर तेजी देखने को मिली, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाती है। और मेरा मानना है कि अगर ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा खराब नहीं होता तो ये जो तेजी है ये एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। अब अगर यहाँ से आगे चल के लेवल्स की मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में हालांकि अभी भी एक क्रूशियल लेवल है जिसके ऊपर निकलना बाकी है, जिसके ऊपर वापस से कंफर्मेशन आता नजर आएगा कि निफ्टी वापस से नए इंटरमीडिएट हाइज बनाने के लिए तैयार है और वो लेवल वॉच आउट रहेगा करने के लिए 17,770 17,775 के आसपास का। हालांकि आज की क्लोजिंग काफी पॉजिटिव नोट पर है तो बिल्कुल व्यू खरीदारी का ही रहेगा। 17,700 के आसपास खरीदारी करके चला जा सकते हैं, 17,640 के स्टॉप लॉस के साथ। 17,775 पहला लेवल है जहां पर हम मुनाफा वसूल भी कर सकते हैं और उस लेवल को क्लोजली वॉच करेंगे। अगर ड्यूरिंग द डे या ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 या 2 दिनों में ये लेवल के ऊपर निफ्टी निकलता है तो मुझे लगता है 17,850 की तरफ भी निफ्टी इस मंथली एक्सपायरी में जाने का पोटेंशियल रखता है। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जबरदस्त आज एक आउट परफॉर्मेंस, एक लीडरशिप नजर आई। तमाम पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ से लीडरशिप देखने को मिली और जिस तरह से आज का क्लोजिंग निफ्टी बैंक में देखने को मिला है, मुझे लगता है क्लियर कट ये एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो 42,600 के आसपास कोई भी डिप मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 42,450 के स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर में 42,850 और 43,000 तक के लेवल्स मेरा मानना है कि इसी लेग में अपसाइड में
हो सकता है कल या परसों तक देखने को मिल सकता है। तो बाजार में जिस तरह की आज एक बढ़त देखने को मिली, काफी हद तक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और मुझे लगता है जो पॉज देखने को मिला था पिछले हफ्ते, वो जो तेजी है वो रिज्यूम होने की शुरुआत आज होती हुई नजर आई है। बिल्कुल हिमांशु, अब ऐसे में आपसे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और आपकी स्ट्रैटेजी भी जानना चाहते हैं। पोजिशनल ट्रेड किसी को लेना हो तो कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी की राय रहेगी? बिल्कुल स्वाति जी, तो मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक्स हाई लेवल से काफ़ी अच्छे करेक्ट हो चुके हैं और अब वापस से अगर बाजार तेजी दिखाता है तो वो स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाइज के काफ़ी पास हैं और थोड़ी सी करेक्शन दिखा चुके हैं, यहाँ पर पोजिशनल तौर पर खरीदारी की जा सकती है। तो ऐसा एक स्टॉक है L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो, जो कि कैपिटल गुड्स स्पेस का एक लीडर है, दिग्गज है। हमने देखा कि नए हाइज बनाने के बाद स्टॉक ने एक डिसेंट करेक्शन की साइकिल पूरी की और आज ड्यूरिंग द डे टुवर्ड्स द क्लोज बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो मुझे लगता है 2230 2235 के आसपास आज L&T क्लोज होता हुआ नजर आया है। यहाँ से लेकर कोई भी अगर 5-10 रुपए का डिप मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी करें। 2200 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं और मेरा मानना है कि 2280 से 2300 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों में L&T में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल तौर पर यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह। L&T में पोजिशनल ट्रेड रखने की सलाह रहेगी हिमांशु की। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है हिमांशु? स्वाति, देखिए मेरा मानना है कि PSU बैंक्स एज अ स्पेस ही मुझे काफी पसंद है। आज तमाम स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स के बाद। हमने पहले काफी बैंक्स सजेस्ट किए हैं, तो मुझे लगता है कि क्यों ना इसमें बास्केट में खरीदारी की जाए लॉन्ग टर्म के लिए, और वो बास्केट रहेगी PSU बैंक 20, जो कि बेसिकली एक ETF है जिसमें आज 44 रुपए के आसपास का क्लोज देखने को मिला है। तो 42, 44, 42 से 44 रुपए के आसपास डिप में इसमें खरीदारी करें। क्लोजिंग बेसिस पर 39 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 6 महीने में इस निफ्टी PSU 20 के 48 से 50 रुपए तक के टारगेट्स, यानी कि 15 से 20% तक की अपसाइड आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनली एक या दो स्टॉक्स के अलावा इस पूरी बास्केट में ETF में खरीदारी करके चलने की सलाह है। निफ्टी PSU बैंक लंबी अवधि के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी सजेस्ट की है इसमें हिमांशु ने, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आइए अब पहले दर्शक का सवाल लेते हैं। लखनऊ से अमित जी का सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहा है। नायका है इनके पास हिमांशु, आपकी राय लेना चाहेंगे इस स्टॉक पर। 700 शेयर है, 178 की खरीद है हमारे इन कॉलर की, माफ कीजिए इन दर्शक की। 41,000 का नुकसान है, खरीद काफी ऊंचे लेवल्स पर इन्होंने की है। नायका में फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? स्वाति, लगातार लिस्टिंग के बाद एक तरफा स्टॉक लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नजर आया है। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जंक्चर पर इसमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली और मुझे लगता है कि अभी भी चार्ट में किसी तरह की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार के लिए आप इसमें अपना जो नुकसान है वो बुक कीजिए और इससे निकल के इस बाजार में बुल रन में जिस तरह की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, किसी अच्छे स्टॉक में शिफ्ट होने की सलाह रहेगी। हमें लगता है, जैसा मैंने अभी बताया, कि PSU बैंक एज अ स्पेस एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो आप उस सेक्टर में से किसी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर न्यू एज कंपनीज में ही आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि Paytm या Zomato इससे बेटर पिक हो सकती है। तो आप यहां से निकल के उसमें स्विच कर सकते हैं। ओके, तो नायका से स्विच करने की सलाह आपके लिए आ रही है। Paytm या Zomato, ये कुछ न्यू एज कंपनीज हैं जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। मोतिहारी बिहार से सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? जी, मेरे पास बंधन बैंक है 5206। खरीद बताइए। 213 रुपया 80 पैसा। अच्छा, कब तक के लिए लिया है? 1 मंथ। अच्छा, बहुत ही छोटा नजरिया इनका बंधन बैंक पर तो हिमांशु। 30,000 का मुनाफा भी है, क्या रहेगी इस व्यू के लिए राय? स्वाति जी, देखिए, हालांकि इनको मुनाफा हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक में थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ भी देखने को मिल रही है। तो अगर 1 से 1.5 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है। एक बार के लिए स्टॉक 240-250 रुपए तक की भी अपसाइड दिखा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, क्योंकि आपका सिर्फ एक ट्रेडिंग का नजरिया है। तो 214 रुपए पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें
और फिलहाल स्टॉक में बने रहें। मुझे लगता है आने वाले दिनों में 235-240 रुपए तक की मूव बंधन बैंक में देखने को मिल सकती है। ओके, तो होल्ड करके चले, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें बंधन बैंक में। आपके लिए राय हिमांशु जी की। राजकोट से बाबूलाल कोरिया हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए। मेरे पास कोठारी प्रोडक्ट का है 250 के भाव से। करीब कब 5 तक का नजरिया है? 5 साल तो हो ही गया ऑलरेडी। अच्छा। 200 शेयर है मेरे पास, 250 वाला। अभी क्या ठीक करना है? अभी ऑलरेडी 5 टाइम साल। हाँ, 5 साल तो हो गया, अपना भाव आया ही नहीं है। अभी क्या करूँ? एग्जिट कर लूँ या रख लूँ? इनका भाव कब आएगा हिमांशु जी? कोठारी प्रोडक्ट्स में तो 5 साल इन्हें ऑलरेडी हो गए। अब क्या और टाइम देना सही है इस स्टॉक में? खरीद इनकी जिस हिसाब की है ऊंची, उस हिसाब से कब तक आ सकती है, ये तो आपसे समझना चाहेंगे। स्वाति जी देखिए, हालांकि जब मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं स्टॉक के, तो कोई बहुत बड़ा नेगेटिव स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा है। एक नेगेटिव बात बस यही है कि इन्होंने बिल्कुल पीक पर स्टॉक को खरीदा है जब इसने ऑल टाइम हाईज बनाए थे, और इनफैक्ट वहां से तो ये स्टॉक मैं देख पा रहा हूँ कि 30-40 रुपए के नीचे भी जा चुका है। वहां से इन्होंने अपना पेशेंस दिखाया, स्टॉक काफी रिकवर हुआ और हाल में ही स्टॉक 150-160 तक भी गया था। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद, इतना लॉस देखने के बाद, यहाँ पर शायद इनको थोड़ा समय और दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले समय में स्टॉक 200 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आए। लेकिन एक स्ट्रिक्ट मेरी तरफ से सलाह रहेगी कि स्टॉक में अब आप 90 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। अगर किसी भी सूरत में स्टॉक 90 रुपए के नीचे निकलता है तो इसमें से एग्जिट करें, नहीं तो स्टॉक में बने रहें। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में स्टॉक 200 रुपए की तरफ जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, बने रहने की फिलहाल सलाह आपके लिए कोठारी प्रोडक्शंस में। हमारे साथ दीपक हैं, उनसे जान लेते हैं उनका सवाल। नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो मैम, मेरा पास एलजी वाला क्रिस्टन है जी। 200 है, 680 के भाव। मैं इसे होल्ड करूं या फिर अभी एग्जिट हो जाऊं? ओके, आपने किस व्यू के लिए लिया था स्टॉक? आप अभी तो आपको अच्छा मुनाफा है, कब तक आप होल्ड करने की सोच रहे हैं? 3-4 मंथ्स और 3-4 महीने के लिए। अच्छा, तो सिर्फ 3 से 4 महीने का और इनका व्यू है एलजी बालकृष्ण में। सर, इतना व्यू काफी है? फिलहाल मुनाफा तो है इन्हें। स्वाति जी, जबरदस्त स्टॉक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, प्रमोटर की तरफ से खरीदारी देखने को मिली थी और वैसे भी ये सेक्टर और ये स्पेस बजिंग रहा है, आउट परफॉर्मिंग रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में भी ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। मेरी जो इनके लिए सलाह रहेगी वो ये रहेगी कि अपना कुछ प्रॉफिट लॉक करें, यानी कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। इन्होंने शायद 650 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी की है, तो मुझे लगता है 800 रुपए के नीचे इनको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए ताकि एक मिनिमम प्रॉफिट लॉक हो जाए और स्टॉक में बने रहें। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है और आने वाले 3 से 4 महीने में ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि स्टॉक 1000 रुपए की तरफ जाने का पोटेंशियल रखता है, तो इनका प्रॉफिट एक और इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अपने जो मिनिमम प्रॉफिट है उसको लॉक करें, 800 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। ओके, तो एलजी बालकृष्ण पे आपके लिए राय हिमांशु जी की। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं, लुधियाना से मोहित जी। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1000 शेयर हैं, 184 पे लिए हुए हैं, तो मैं 3 साल के लिए रख सकता हूँ। ओके, एसबीआई 3 साल के लिए लेने का इनका प्लान। 3,70,000 का मुनाफा तो ऑलरेडी है, इनको 184 की भाव है। बहुत ही अच्छा मुनाफा। सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको मोहित। और मैं अब सीधा जाऊंगी हिमांशु जी के पास और समझेंगे अब अगले 3 सालों का नजरिया इस स्टॉक पर। स्वाति जी, बिल्कुल काफी खुशी होती है ऐसा देखकर कि जिस तरह का इन्होंने पेशेंस दिखाया, स्पेशली प्रॉफिट में रुकना एक ऐसी चीज है जो काफी कम देखने को मिलती है। अक्सर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस की पोजीशन को लंबे समय तक रखते हैं। तो मोहित जी, पहले तो आपको काफी बधाई हो। दूसरा, मैंने शो की शुरुआत में मोहित जी ये डिस्कस किया था कि मुझे पीएसयू बैंक्स में पर्टिकुलरली आने वाले समय में काफी तेजी दिखती है और अगर ऐसा होता है तो एसबीआई ऑफ कोर्स लीडर है। जिस तरह की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है बैंक्स में, बैलेंस शीट क्लीन है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ने को देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि कोई खासा चिंता की बात नहीं है आने वाले कुछ समय में। लेकिन
एक बड़ी तेजी हमने ऑलरेडी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। और बीइंग अ ब्लू चिप शायद जो परसेंटेज गेन्स हैं वो उस तरह से आपको एबनॉर्मली देखने को ना मिले यहाँ से आगे चलते हुए। लेकिन क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आप इसमें बने रह सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके लिए कारण होना चाहिए इसमें से निकलने के लिए। हालांकि एक पीस ऑफ एडवाइस मेरी सिर्फ ये रहेगी कि अगर आप चाहें तो कुछ इसमें से मुनाफा निकाल के आईटी सेक्टर में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं अपनी, क्योंकि निफ्टी आईटी एक अच्छी 1.5-2 साल के करेक्शन के बाद काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है। और वहां पर जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जैसे कि टीसीएस, इन नंबर्स के बाद हो सकता है आने वाले 1 से 2 महीने में, 1 से 2 क्वार्टर में बॉटम आउट होता हुआ नजर आए। तो कुछ एलोकेशन अगर आप आईटी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी ढूंढे अपने इन्वेस्टमेंट में, एसबीआई में बने रहे। टीसीएस भी क्या ऐसा काउंटर है जहां पर आप बेसिकली आईटी स्पेस में इन्वेस्टमेंट के निवेश के मौके तलाश सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने के लिए। अगला सवाल लेते हैं पानीपत से आरपी मिगलानी साहब। एनएमडीसी इनका स्टॉक है, 500 शेयर है, 119 की खरीद है इनकी। एनएमडीसी में हिमांशु कैसा स्टॉक आपको लगता है ये, और इनको क्या राय रहेगी आपकी, क्योंकि नुकसान तो है इन्हें लगभग 4500 का, बना रहना सही? जी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये इनकी ट्रेडिंग की पोजीशन है और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिहाज से इन्होंने ये ली है। और अगर ऐसा है तो मेरी इनके लिए सलाह रहेगी कि यहाँ पर 105 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहें। कोई खास ट्रेंड तेजी या मंदी का फिलहाल शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आने वाले दिनों में स्टॉक 115 रुपए के ऊपर निकलता है या क्लोजिंग देता है तभी यहाँ पर मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है इनको इनके भाव भी देखने को मिलेंगे और मुनाफा भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो 105 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल होल्ड करें। ओके, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 105 का स्टॉप लॉस एनएमडीसी में लगाने की सलाह, बने रहें, यही राय आपके लिए इस स्टॉक में। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए संकेत अमेरिकी बाजारों से बहुत अच्छे तो थे नहीं। 75 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है और बाद में हमारे यहाँ एफआईएस की तरफ से, लोकल फंड्स की तरफ से आज क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी के आंकड़े आपको नजर आते हैं। ये 2 बड़े ट्रिगर होंगे। लेकिन चूंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो अब आज ऊपर की तरफ आपके लिए शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो कल के लिए जो निफ्टी पर आपके लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा वो होगा 17,600, 17,650। ये रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 17,800, 17,850 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी चूंकि 42,600 के ऊपर बंद हुआ है, जो सपोर्ट रेंज है 42,275 से 42,375 की कल के लिए आप मानकर चलें। और ऊपरी स्तरों पर 42,850 से लेकर 42,950 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी तेजी ना हो चलेगा, हल्के फुल्के फ्लैट रहे तो भी ठीक, बड़ी कमजोरी ना हो, बस भारतीय बाजार यही चाहते हैं। तो अगर फ्लैट भी रहे अमेरिकी बाजार तो भारतीय बाजार अपनी आज की मजबूती को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और खासतौर से इसलिए ये मजबूती इंपॉर्टेंट है, हमारे अपने कारणों से बनी थी, रिजल्ट्स की वजह से, शॉर्ट कवरिंग की वजह से और भारतीय बाजारों का कंसोलिडेशन खत्म होने की वजह से। तो ये आज एक जो अच्छा एक्शन रहा ग्लोबल मार्केट से हल्के फुल्के सपोर्ट पर कल आगे बढ़ते हुए आपको दिख सकता है। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए बाजार में आज कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और मेजर ये मोमेंट बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से हुआ है। तो बैंकिंग स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। तो हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अब ऊपर में 42,750, 43,000 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। तो ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो एक तो एसबीआई पे हमारा फोकस रहेगा। पीएसयू बैंक में बाइंग इंटरेस्ट है, बड़ा शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पूरे सीरीज में सारे के सारे पीएसयू परफॉर्म कर रहे हैं और इवन एसबीआई है उसमें भी काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पे ऊपर में लग रहा है 560, 565 तक के अप मूव बनने चाहिए। तो एसबीआई का 505 का इसी महीने का कॉल लेने की सलाह रखेंगे। लगभग ₹1.50 का सपोर्ट है, ऊपर में 12 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड सेटअप में हम ढूंढेंगे टाइटन। टाइटन आप देखोगे काफी अच्छा मोमेंटम वो वापस दिखा रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद जो एक डिसाइसिव मूव देखने को मिल रहा है, तो 2670,
85 तक का मुंह दिखाना चाहिए। तो टाइटन का 2600 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 30-32 रुपए के आसपास इसको लें। 10 रुपए का सपोर्ट, ऊपर में 70-75 तक के टारगेट, ये कॉल आपका छू सकता है। जी, धन्यवाद करेंगे चंदन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी दर्शकों को बताने के लिए, और कल के बाजार में मौके और कहां तलाश सकते हैं आप इंट्राडे पे। हिमांशु, आपकी तरफ से क्या रहेगी? जी स्वाति, तो कैश सेगमेंट का स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है एक जबरदस्त ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। एक आउट परफॉर्मर रहा है एजिस लॉजिस्टिक, जिसको हम एजिस केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली एलपीजी को इंपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना के कारोबार में कंपनी है, और लगातार हमने देखा कि काफी समय से एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। आज जिस लेवल पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, वहां पर एक ऑल टाइम हाई स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो मुझे लगता है कि कल के सेशन में तेजी एक्सटेंड करता हुआ नजर आ सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को मिले तो 407-408 रुपए के आसपास का क्लोज है। यहाँ पर 402 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 425 और 432 रुपए के दो टारगेट्स मुझे लगता है कि एजिस केमिकल्स या एजिस लॉजिस्टिक्स में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से कल के लिए खरीदारी की रिकमेंडेशन। मंगलवार के बाजार के लिए कैश सेगमेंट से एजिस लॉजिस्टिक्स में खरीदारी की सलाह हिमांशु जी की। धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।